दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। चलिए हम अपने हॉरर स्टोरी की नई सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की कहानी का नाम है भटकती रूह। चलिए, बात करीब 2-3 साल पहले की है। राजू शहर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बने और अपने गांव में एक अस्पताल खोले, जिससे लोगों को भी इलाज के लिए दूर शहर जाना ना पड़े। वैसे तो आप जानते ही हैं कि अस्पताल दूर होने पर क्या होता है। राजू अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव वापस चला गया। गांव जाने के बाद उसने अस्पताल के लिए एक बंगला देखा। बंगला उसे बहुत पसंद आया और उसने निश्चय कर लिया कि अब वह इसी बंगले में अस्पताल खोलेगा। राजू बहुत खुश था। अगली सुबह गांव के सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। तभी राजू वहां आया और अस्पताल खोलने की बताई। तभी सभी लोग बहुत खुश हुए। गांव के मुखिया सहित सभी लोग सहमत हो गए। फिर राजू ने उस बंगले को खरीदने की बात भी की। सभी लोग अचानक चुप हो गए। राजू को कुछ समझ में नहीं आया। आखिरकार राजू ने उस बंगले को खरीद लिया। अस्पताल के लिए जरूरी सामान बाहर से मंगवाया गया। एक दिन रात को राजू कहीं से आ रहा था। उसने देखा कि मुखिया और गांव के कुछ सदस्य आपस में बातें कर रहे हैं। राजू वहीं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। मुखिया कह रहा था, इससे पहले भी इस गांव में कई डॉक्टर आए और पता नहीं क्यों कुछ बताए ही चले गए। तभी एक व्यक्ति ने कहा, हाँ मुखिया जी, आप सत्य कह रहे हैं। सभी डॉक्टर उसी मकान में अपना हॉस्पिटल खोलते थे। राजू इनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। सब वहां से चले गए। राजू भी चला गया। राजू घर पहुंचा। वह बार बार उसी बीता के बारे में सोच रहा था। अगले दिन रात के 11 बजे एक व्यक्ति राजू का दरवाजा जोर शोर से पीट रहा था। राजू की आंखें खुल गई। वह सोचने लगा कि इतनी रात को कौन दरवाजा पीट रहा है। खैर, उसने इस बात पर ध्यान केंद्रित ना करते हुए दरवाजा खोला। बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। राजू ने पूछा, क्या है, इतनी रात को शोर क्यों मचा रहे हो। उसने रोते हुए कहा, मेरी बीवी गर्भ से उसे बहुत पीड़ा हो रही है। राजू ने पूछा, अभी वह कहाँ है। आपके उस हॉस्पिटल में। दोनों भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचे। राजू ने देखा उस औरत को बहुत पीड़ा हो रही थी। राजू दवा लाने दूसरे कमरे में गया। जब वहां वापस लौट के आया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा वह औरत एक चुड़ैल बन गई थी। उसका पति भी अपने असली रूप में आ गया था। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने एक सड़ी गली सांस और लाश को रख दिया हो। राजू यह सब देखकर दंग रह गया। अब वह समझ गया कि आखिर क्यों इतने सारे डॉक्टर यहाँ से चले गए। राजू ने किसी भी तरह करके हिम्मत जुटाई और उस तड़पती चुड़ैल का इलाज किया। तभी वहाँ गांव वाले आग के लपटे लेकर वहां पहुंचे। राजू ने जब चुड़ैल की तरफ देखा तो वो दोनों वहां से जा चुके थे।
दरअसल वह औरत गर्भ से थी। जब उसके पेट में तेज दर्द होने लगा तो उसके पति ने उसे अस्पताल ले जाने लगा। अस्पताल दूर होने के कारण उस औरत की रास्ते में ही मौत हो गई। उसके पति ने यह सदमा बर्दाश्त नहीं किया और उसने भी आत्महत्या कर ली। तब से इन दोनों की आत्मा इलाज के लिए भटक रही है। इस घटना के बाद से उन दोनों को कभी नहीं देखा गया। उसके बाद राहुल के अंदर उस चुड़ैल की आत्मा का प्रवेश हुआ और राहुल अब बिल्कुल शांत रहने लगा। कुछ दिनों के बाद गांव वालों ने सोचा कि राहुल की शादी करा देते हैं। राहुल अब डॉक्टरी को छोड़कर गांव में एक किसान का काम करने लगा। राहुल अब शांत रहकर अपने खेतों में काम करता था। वह खेतों में काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। राजू के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी मीरा रहती थी। मीरा अभी छोटी बच्ची ही थी। एक दिन राजू का किसी बीमारी के कारण निधन हो गया। माँ बेटी बहुत रो रहे थे। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे हुए। गांव का मुखिया भी आया। राजू के मृत शरीर को ले जाने की तैयारी शुरू हुई। तभी मुखिया ने कहा, राजू के साथ उसकी पत्नी को भी उस चिते पर लेटना होगा। पहले जब किसी का पति मर जाता था तो पत्नी भी उसके साथ चिते पे लेट जाती थी। कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया, किंतु मुखिया ने कहा, जो हिंदू धर्म है उसे निभाना तो पड़ेगा। तभी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, ये कैसा धर्म है? अगर ये औरत भी मर गई तो इस बच्ची को कौन देखेगा? मुखिया ने कहा, इस बच्ची को रखा जाएगा। मुखिया ने आदेश देकर राजू और उसकी पत्नी को चिता पर लेटाकर आग लगा दी। उसके कुछ ही दिन बाद गांव में कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं घटने लगी। रात को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। गांव में बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने लगी। जब यह बात मुखिया को पता चला, वह घबरा गया। मुखिया तुरंत एक तांत्रिक बाबा के पास गया और उसने बाबा को सारी घटनाएं बताई। तांत्रिक ने अपने शक्ति से गांव में हो रहे घटना का पता लगाने की कोशिश की। तांत्रिक ने कहा, यह वही राजू के पत्नी की आत्मा है। वह अपने कातिलों को एक एक कर मार रही है। मुखिया घबरा गया और उसने पूछा, वह हमें क्यों मारना चाहती है? हमने क्या बिगाड़ा है? कुछ लोगों की दबाव के कारण उसे जीवित होते हुए भी मरना पड़ा। उसकी बेटी अनाथ हो गई। बाबा ने कहा, जाओ घर जाओ, उसे कैद करना संभव नहीं। मुखिया घबरा गया और घर चला गया। वह बहुत डर गया था। मुखिया रात को सोया हुआ था। तभी एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुखिया डर के मारे वहीं लेट गया। तभी अचानक ऑन ऑफ होने लगी लाइटें। डर के मारे वहां से भागना चाहा, किंतु वहीं पड़ा रहा। तभी वह औरत वहां प्रकट हुई और मुखिया को जोर जोर से मारने लगी। उसे इतना मारा कि वह मर ही गया। उस औरत ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी और मुक्त हो गई और वहां से चली गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। धन्यवाद।